हेलो दोस्तों, आज के ये एपिसोड में आज हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी के बारे में बात करेंगे। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है और हम इसे काफ़ी हद तक अंडरमाइन करते हैं। हम आज के एपिसोड में किस किस तरह के ओपीडी होते हैं, पेमेंट कैसे की जाती है, ओपीडी का स्कोप क्या है, क्या स्पेशल तरह के ओपीडी होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, पेमेंट कैसे करनी चाहिए, क्या फ्री ओपीडी का एक ऑप्शन है, ऐसी बहुत सारी जानकारी हम लेंगे। ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का वो एरिया है जहां आप डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करते हो। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी आईपीडी, जिसमें पेशेंट को भर्ती किया जाता है। एक सही ओपीडी चुनना एक पेशेंट के लिए ज़रूरी क्यों है? बेसिकली ओपीडी ऐसी जगह है जहां पेशेंट की बीमारी का पता लगाते हैं यानी डायग्नोसिस होता है। इसीलिए एक अच्छा ओपीडी एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो हर हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर स्कोप ऑफ सर्विस होता है। स्कोप ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल की वो होती हैं कि लिस्ट ऑफ स्पेशलिटीज़ जो एक अस्पताल प्रोवाइड करता है और बाकी सारी स्पेशलिटीज़ जो अस्पताल प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में विज़िट करेंगे तो आप एंट्रेंस लॉबी पे एक लिस्ट देखेंगे। उस लिस्ट पे डॉक्टर के नाम होते हैं, उनकी स्पेशलिटी होती है, उनके विजिटिंग आवर्स होते हैं। ये सारी स्कोप ऑफ सर्विसेज आपको अलग अलग जगहों पे मिलेंगी अस्पताल में। ये पैम्फलेट्स में हो सकती है, अस्पताल के वेबसाइट पे हो सकती हैं, या जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग मटेरियल होता है हॉस्पिटल के, ये अलग अलग जगहों पे आपको मिलेंगी। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी या एक डॉक्टर या एक सर्विस अवेल करनी है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी सारी जगहों पे मिलेंगी इन एडिशन टू द रिसेप्शन काउंटर, जहां आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन तरह की ओपीडी एक अस्पताल में होती है वो एक पेड ओपीडी होती है। पेड ओपीडी यानी आप डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी देख करके अपना इलाज करवा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अस्पतालों में फ्री ओपीडी यानी मुफ्त ओपीडी की भी सुविधा होती है? ये गरीब पेशेंट्स के लिए होती है और पेशेंट्स अपना इनकम प्रूफ और जो डॉक्यूमेंट होता है वो रिक्वायर्ड अगर दिखाएं तो मुफ्त ओपीडी की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ये ओपीडी के स्पेशल टाइमिंग्स होते हैं या स्पेशल डेज होते हैं और इंक्वायरी करने से ये आपको पता चल सकता है। कुछ अस्पतालों में सब्सिडाइज्ड ओपीडी की सुविधा होती है। सब्सिडाइज्ड ओपीडी उन पेशेंट्स के लिए होती है जो शायद से बिलो पॉवर्टी लाइन ना हो, लेकिन ये पेशेंट्स सेमी अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। इन ओपीडीज़ में सेवाएं डिस्काउंटेड रेट्स पे उपलब्ध होती हैं। कभी कभी कुछ हॉस्पिटल स्पेशल सर्विसेज लॉन्च कर रहे होते हैं या एक नया डॉक्टर एम्पैनल होता है तो वो हॉस्पिटल्स प्रमोशनल ओपीडी रन करते हैं। ये प्रमोशनल ओपीडी मे बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 days to 1 month रन होता है। इट इज़ वर्थवाइल टू इंक्वायर अबाउट सच ओपीडीज़ बिकॉज इन ओपीडीज़ में आपको काफ़ी अच्छी सर्विसेज बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल सकती हैं। एक ओपीडी डिपार्टमेंट यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में स्पेशलिटी क्लिनिक्स हो सकती हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल से थैलेसीमिया है या अस्थमा है या स्पोर्ट्स इंजरी है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो अस्पताल में स्पेशलिटी क्लिनिक्स होती हैं, जैसे अस्थमा क्लिनिक, स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक, रूमेटोलॉजी क्लिनिक। उसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर डेडिकेटेड डेज पर ये सेवाएं आपको डिलीवर करते हैं। एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपको अलग एंसिलरी सर्विसेज भी मिल सकती हैं, जैसे कि कुछ अस्पतालों में ब्लड कलेक्शन यानी ब्लड सैंपल देना, दवाइयाँ यानी फार्मेसी और माइनर प्रोसीजर्स का प्रोविज़न भी होता है, जहाँ छोटे मोटे प्रोसीजर लाइक ड्रेसिंग, सूचरिंग, सूचर रिमूवल एट्सेट्रा किए जाते हैं। तो आप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कैसे कर सकते हैं? जो सबसे कॉमनेस्ट तरीका होता था, आप डायरेक्टली वॉक इन जा सकते हैं और ओपीडी में बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये एक बहुत ही टीडियस तरीका है।
द अदर मेथड जो यूज़ होता था, मतलब हॉस्पिटल लैंडलाइन पे आप कॉल करो और एक अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन अक्सर ये पाया जाता है कि आप रिपीटेडली कॉल कर रहे होते हैं और कोई आंसर नहीं कर रहा होता है। इन दैट केस ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है किसी पेशेंट के लिए अगर वो किसी डॉक्टर को मिलना चाहता है। तो द अदर कॉमन तरीका ये है कि जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम होता है अस्पताल के वेबसाइट पे या अस्पताल के ऐप के ऊपर, उस ऐप पे आप जा कर के अपने डिज़ायर्ड डॉक्टर का स्लॉट देख सकते हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और फिर आराम से ओपीडी कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। रिसेंटली कोविड के समय में एक टेली कंसल्टेशन कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ है। टेली कंसल्टेशन के द्वारा आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो और घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट द्वारा। तो ओपीडी कंसल्टेशन में एक अस्पताल के क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी अस्पताल में विज़िट कर रहे हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है जो पेशेंट को देनी पड़ती है। उसके अलावा तो कंसल्टेशन फ़ी यानी डॉक्टर फ़ी के अलावा हॉस्पिटल्स एक स्वाइप कार्ड फैसिलिटी भी देते हैं। इस स्वाइप कार्ड एक प्रीपेड अमाउंट आप डाल सकते हो और मल्टीपल विजिट्स पे ये अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता रहता है। यूजुअली जो फर्स्ट विज़िट होती है वो ज़्यादा होती है, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और जो फॉलोअप विज़िट होते हैं उसके चार्जेस कम होते हैं। मोस्ट हॉस्पिटल्स में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है जो हम कह सकते हैं कि 15 दिन से 3 महीने तक का, जिसमें अगर आप रिपीट विज़िट करते हो तो हॉस्पिटल्स चार्ज नहीं करते हैं, पर ये हर अस्पताल के लिए अलग अलग होता है। ओपीडी में जो पेमेंट्स ली जाती हैं वो कैश होती हैं, यूपीआई हो सकती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ ओपीडी के चार्जेस कवर नहीं करती हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले ये प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ ओपीडी भी कवर कर रही हैं। काफ़ी हॉस्पिटल्स आपको रिमाइंडर एसएमएस या रिमाइंडर व्हाट्सएप के ज़रिए आपके स्केड्यूल की जानकारी अपडेट करते रहते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ वर्थवाइल कि आप अपना व्हाट्सएप या एसएमएस लेटेस्ट स्केड्यूल के लिए पता करते रहें। पुराने ज़माने में ज़ोर ज़ोर से बुला करके पेशेंट को ओपीडी में बुलाया जाता था, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए आजकल टोकन सिस्टम या डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम हो सकता है। किसी भी ओपीडी में कंसल्टेशन करने के पहले या रजिस्ट्रेशन के पहले आपको ये फ़ौरन डॉक्यूमेंट्स याद रखने चाहिए। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ, अपने पुराने पेपर्स या केस फाइल्स, इन्वेस्टिगेशंस, प्रिस्क्रिप्शंस और रिसीट, ये सब अगर आप लेके जाएंगे तो आपका डायग्नोसिस जल्दी हो पाएगा। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और ओपीडी के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।